सेक्ट्स को रिलीजियस फ्रीडम दी। खैर, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल ईस्टर्न कर्नाटका में लोकेटेड हम्पी थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर के लिए फेमस है। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के हिसाब से हम्पी शहर ऑलमोस्ट रोम जितना बड़ा था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक तो ये तक कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने हम्पी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के 300 साल का ग्लोरियस इतिहास और उसके डाउनफॉल की। हम देखेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया तिमूर और बाबर के इन्वेजन से केओस में था, तब कैसे विजयनगर हर रोज नई हाइट्स को छूते हुए साउथ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंगडम बना हुआ था। ये उस विजयनगर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्णदेव राय को खुद मुगल एम्परर बाबर अपने दौर के इंडिया का सबसे पावरफुल राजा बताते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री। हरिहरा एक किंगडम के फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने होयसला टेरिटरी को एनेक्स किया। 1356 में बुक्का राया ने उन्हें सक्सीड करते हुए मदुराई सल्तनत का डिस्ट्रक्शन और विजयनगर का पूरे सदर्न पेनिनसुला में एक्सपेंशन की। लेकिन विजयनगर के लिए यह सब इजी नहीं था। तुगलक्स के बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन डेक्कन में बहामनी सल्तनत ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और काफी तेजी से पावरफुल होने लगा। बहामनीज विजयनगर के नॉर्दर्न एम्बिशंस के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थे। इनकी राइवलरी बुक्का के दौर में शुरू हुई, जो एक सेंचुरी तक चलती रही। राइवलरी फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण को लेकर थी। दोआब और डेल्टा की लड़ाई उनकी फर्टिलिटी की वजह से थी, लेकिन कोंकण की लड़ाई हॉर्सेस को लेकर थी, जो कैवलरी के लिए इंपॉर्टेंट थे। बहामनीज ने नॉर्थ से आने वाले हॉर्सेस को ब्लॉक कर दिया और इसलिए वेस्ट एशिया के साथ होने वाले हॉर्स ट्रेड के लिए फेमस कोंकण का गोवा पोर्ट विजयनगर के लिए काफी क्रूशल हो गया। कई सालों के इनकंक्लूसिव राइवलरी के बाद जैसे ही देवराया I 1404 में पावर में आए, तुंगभद्रा दोआब को लेकर स्ट्रगल एक नए विगर के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन वारंगल और बहामनी के बीच हुई एक पुरानी ट्रीटी ने सदर्न इंडिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल कर रख दिया था, जिसकी वजह से 1408 में देवराय को बहामनी सुल्तान फिरोज शाह बहामनी के हाथों एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करनी पड़ी। देवराय को कॉम्पनसेशन के लिए अपनी बेटी की मैरिज फिरोज से करनी पड़ी और डाउरी में बनकापुर की टेरिटरी भी देनी पड़ी। लेकिन कुछ ही सालों बाद देवराय को रिवेंज का मौका मिला। रेड्डी किंगडम में एक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन के चलते देवराय ने डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग करके वारंगल के साथ एक ट्रीटी साइन की और रेड्डी किंगडम को आपस में डिवाइड कर दिया।